अरे भैया रुको, चिल्ला क्यों रहे हो यार इतना। आ गया हूँ, लेट हूँ थोड़ा। चलो खैर, अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 2। और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, पहले हेडिंग लिख दूं, मोशन। मोशन ठीक है। इसके अंतर्गत हम कुछ ये सब पढ़ने वाले हैं, आप लोग एक नजर मार लीजिए। सबसे पहले है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद डेरिवेशन, उसके बाद बेसिक ऑफ ग्राफ, फिर डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद है सर्कुलर मोशन, और लास्ट में न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट से भी होंगे और लास्ट इस वाले से भी होंगे, ठीक है। जो पार्ट 1 था उस वीडियो के जो कंसेप्ट थे उससे भी न्यूमेरिकल होंगे, और इस वीडियो में जो करवा रहा हूं उसके भी पार्ट में उसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो 3 इक्वेशन है जो किसने दिए थे, न्यूटन अंकल ने दिए थे। और न्यूटन अंकल ने कहा था कि ये सब इक्वेशन आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, और बहुत अच्छी इक्वेशन है। पहले जान लेते हैं क्या क्या है। पहला इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन है ये। इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टी, यानी कि टाइम। और दूसरा इक्वेशन जो है हमारा वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों में लगेगा ये, कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बराबर है किसके, u, यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ, हाफ मतलब हाफ, आधा, 0.5, हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं, देखो या तो वो ऐसे लिख देंगे, या इस ब्रैकेट को हटा के यहां ब्रैकेट लगा देंगे। भाई ये या ये और ये सेम है नहीं, इसका मतलब है टी पे स्क्वायर। जब यहां ब्रैकेट आ जाएगा इसका मतलब होगा ए पे भी स्क्वायर, टी पे भी स्क्वायर। और जब यहां ब्रैकेट आ जाएगा उसका मतलब होगा 1/4, यानी 1/2 पे स्क्वायर, ए स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, ए पे भी और टी पे भी स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका मतलब। तो ये ब्रैकेट जो गड़बड़ करते हैं बच्चे उसको समझा देना, उनको समझा देना कि नहीं मुन्ना ऐसे नहीं करते हैं। इक्वेशन जो सही है वो ये वाला है, मारकर गिर गया, उठा देता हूं इसको मैं। देखो तीसरा इक्वेशन जो है वो है हमारा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां से कुछ पता चल रहा है, सिंबल्स की अहमियत पता चल रही है। अगर सिंबल नहीं रहता तो क्या तुम इसको ऐसे याद करते कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम से याद हो पाता कभी नहीं ऐसे, लेकिन जरूर याद हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। साफ सीधा सा तो बात है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू स्पीड, स्पीड नहीं यहाँ पे कैपिटल एस रहता तब स्पीड होता, ध्यान में रखना, इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी दे रखा है, इक्वल टू बराबर है किसके, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। ये कह रहा है हमारा तीसरा इक्वेशन। अब ये आए कहां से, क्यों आए हम जान चुके हैं। इक्वेशन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब हम जानेंगे आए कैसे, डेरिवेशन जानेंगे अब इसका किससे, ग्राफिक अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड ये क्या होता है, अरे अलजबरा के मेथड से यार, बात सिंपल सी है। मतलब इस टर्म को उधर भेज के, इस टर्म को उधर भेज के, ऐसे वाले मेथड से। देखो 3 इक्वेशन है,
3 डिब्बियां बना लेता हूं मैं, एक डिब्बी, दूसरी डिब्बी और तीसरी डिब्बी बनके तैयार है हमारी। अब पहला इक्वेशन क्या था हमारा? पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था, चल जा अच्छे से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। अरे कुछ पढ़ा तो था, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इतना क्यों घबरा रहे हो? जाके पीछे वाला वीडियो देखो, पीछे वाला वीडियो देखोगे। चलो यही ऐड कर देता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को करते हैं u से और टाइम को तो पता ही है भाई, टाइम को करते हैं t से। ये आ गया हमारा सिंबॉलिक फार्मूला ऑफ किसका? एक्सेलरेशन का। हाँ, तो जो आपने अभी देखा वो था, मैंने जब बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देख ही लिया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब आप लोग जान गए हो, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इससे इसको लाना है, इस वाले फॉर्मूले से इसको लाना है, यानी v का साथ सब छोड़ देंगे, v का साथ माइनस यू भी छोड़ देगा और अपॉन में जो t है वो भी छोड़ देगा। तो v का साथ जब ये छोड़ेंगे ना, तब कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखना, देखना कैसे दिखेगा। इस t को मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और माइनस यू को मैंने इधर भेज दिया, ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। तो क्या ये और ये सेम है? सेम है ना भाई। ये इधर लिखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो या आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो, बात एक ही है। तो इसको मैं इस ऑर्डर में लिख देता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये डिराइव हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या था भाई, अभी बताया मैंने। दूसरा इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसका और तीसरे वाले का, इसका और तीसरे वाले का जो स्टार्टिंग में मेथड है ना, स्टार्टिंग में जो घर एक ही है, इनका मंजिल अलग है, मुकाम अलग है, किंतु घर एक ही है। दोनों भाई हैं एक तरह से, भाई भाई कुछ नहीं है, लेकिन कहने की बात है। देखो कैसे आएगा ये, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वी ए वी। ठीक है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं ना। अब और एक और फॉर्मूला होता था, वो होता था वेलोसिटी एवरेज का, वी ए वी इक्वल टू क्या होता था, बताया था, जल्दी याद करो जल्दी याद करो जल्दी याद करो, u प्लस वी अपॉन में t, नहीं टू। ये दो फॉर्मूले होते थे वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के, सॉरी। देखो अब इसको मैं क्या इन दोनों को बराबर रख सकता हूं? क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, s अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, ऐसे लिख सकता हूं? जी हाँ 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 हाँ, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। आगे क्या करेंगे, अभी मैंने इसका v का बताया है आप लोग को कि क्या होता है v की वैल्यू। तो v की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं ना, s अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन में टू। अब ये हो गया, कुछ इस तरह से दिखने लगा। अब इससे हमें लाना है ये, तो किसको अकेला छोड़ोगे, s को अकेला छोड़ दे, अभी छोड़ दे इसको, अभी नहीं छोड़ेगा t, अभी पकड़ के रखेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2u, लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 80 को 80 रहने देंगे, और अपॉन में 2 है तो 2। अब देखो क्या करेंगे,
एस अपॉन टी इक्वल टू कहीं ना कहीं ये इससे आया होगा 2u अपॉन में 2 प्लस at अपॉन में 2, कहीं ना कहीं इससे आया होगा। यहां पे हमें क्या करना है कि 2 और 2 को काट देना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब देखो क्या करना है हमें, अब क्या करना है, यहां पे कर देता हूं यार। अब ये टी साथ छोड़ देगा, अब ये टी साथ छोड़ देगा। अब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, s इक्वल टू टी यू प्लस ए टी अपॉन में 2। अब क्या होगा, अब कुछ इस तरह से लिख दो तुम कि टी यूटी लिख सकते हैं, टीयू भी लिख सकते हैं, लेकिन होता है हमारा यूटी, तो हम यूटी लिखेंगे। यूटी लिख दिया। अब देखो टी और टी एक जैसे, दोनों सिमिलर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब टी इंटू टी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, प्लस ए टी स्क्वायर। इस 2 को ऊपर लिख दो सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, लिख दिया। अब क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं, इस 2 को मैं, चलो अगले लाइन में लिख देता हूं, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे क्यों 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 पूछ रहे हो, क्या कुछ अलग है, डिफरेंस है कुछ नहीं, लिख दिया। यही तो है हमारा सेकंड इक्वेशन, यही तो है हमारा सेकंड इक्वेशन, कुछ अलग है। यहां पे ये s बड़ा है, यहां पे छोटा है, क्यों? जगह नहीं है इसलिए। अब तीसरा इक्वेशन क्या होता है हमारा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब मैंने बताया था दोनों भाई भाई हैं, ये भी यहीं से निकल के आए, डाल दे क्या, डाल दो सर, यही लिख दो, यही चेप दो, s अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। अब देखो इसमें हमने v की वैल्यू पुट की थी, यहां पे हम v की नहीं t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या होती है, टाइम की वैल्यू क्या होती है यार, टाइम की वैल्यू क्या होती है, घबरा गए? यहां से निकाल सकते हैं t की वैल्यू, निकाल लेते हैं। देखो यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ये u जो है इसको इधर भेज दिया और a को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ ऐसा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। कैसे, u को इधर भेज दिया, माइनस यू हो गया, a को इधर भेज दिया, अपॉन में a हो गया, और क्या रह गया t, तो लिख दिया भाई। अब इसको मिटा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हाँ यहां से नोट कर रहे हो क्या, नहीं करो यार, पहले वीडियो में भी बोला था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, जाओ जल्दी से देख लेना, लेकिन लेक्चर खत्म करके देखना, एग्जाम से पहले उससे पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है उसमें, मैंने ही लिखा है अपने अच्छे राइटिंग में, राइटिंग उधर अच्छा है, ठीक है। देखो s अपॉन टी, ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, t का वैल्यू ये रहा, s अपॉन टी के जगह ये रख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2, बाकी सब सेम रहने दिया। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज के मल्टीप्लाई में कर देंगे, कैसे as लिख दो, कुछ नहीं करना, उसको ऊपर भेजा है भाई, मल्टीप्लाई किया है बस, u प्लस वी अपॉन 2, ये कुछ ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को जो है ना, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे 2as v माइनस यू अपॉन इक्वल टू यू प्लस वी, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये तो ये सेम आ गया,
अब यानी इसको कहीं ना कहीं इधर भेजा होगा और मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे हम, 2as इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने v माइनस यू। अब क्या मैं इस u प्लस वी को v प्लस यू लिख सकता हूं? ऐसी एक आइडेंटिटी थी ना, ऐसी एक आइडेंटिटी थी। उस आइडेंटिटी का नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में, जाओ जल्दी से भर दो। अब इसको मैं लिख दूंगा v प्लस यू। इसको मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं, समझ तो गए हो ऐसे। और इधर से कॉपी मत करना क्योंकि नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कितने बार एक ही बात को बोलोगे सर? देखो ये था हमारा, इसको v प्लस यू लिख दिया, 2as इक्वल टू v प्लस यू ब्रैकेट में v माइनस यू। ये तो देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है ना। a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दो, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आ गया अपना तीनों इक्वेशन डिराइव हो गए। ये थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और ये एग्जाम में आपके पक्का आएंगे। लगा लो शर्त, लगा लो शर्त, एग्जाम में पक्का आएंगे। हर बार एग्जाम में आते हैं, अलग अलग स्कूल का पेपर होता है, पता है 9th में अलग अलग होता है भाई। उसमें एक ना एक क्वेश्चन यही रहता है कि डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक, बाय आइदर अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है बताता हूं यार, सब्र रखो। अब अभी इक्वेशन ऑफ मोशन ही चल रहा है, नहीं उसका डेरिवेशन हो गया। सब टॉपिक एक कंप्लीट है। डेरिवेशन के 2 पार्ट थे जैसा मैंने आपको बताया था। एक था हमारा ग्राफिकल और एक था हमारा अलजेब्रिक। अब हम करने वाले हैं ग्राफिकल वाले को। तो ग्राफिकल वाले को आपको करने के लिए ना कुछ बातें पता होनी जरूरी है, उसको हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ। पेन थोड़ा हल्का चल रहा है ना, हल्का नहीं काफी हल्का चल रहा है। इसमें इंक डाल लेता हूं, वीडियो पॉज कर देता हूं। हाँ, तो हम बेसिक्स ऑफ ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे। बेसिक्स ऑफ ग्राफ नाम से तो बड़ा भयानक लग रहा है, क्या होता है ये बेसिक्स ऑफ ग्राफ? बेसिक्स ऑफ ग्राफ आप जानते हो इसको? कैसे जानते हो? हमने तो आज तक नाम भी नहीं सुना। अरे ये नहीं सुना कि कुछ टेढ़ा होता है उसको स्लोप कहते हैं और एरिया क्या होता है ये नहीं जानते? अरे जानते हो ना, तो वही तो है ये बेसिक्स ऑफ ग्राफ। स्लोप एंड एरिया। यहां पे एरिया कुछ अलग है, लेकिन यहां पे एरिया अंडर ग्राफ, और यहां पे स्लोप वो टेढ़ा तो है लेकिन वो ग्राफ वाले पे टेढ़ा है। क्या कह रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा? समझाता हूं ना, मैं क्यों हूं यहां, तुम्हें समझाने के लिए। और क्यों? देखो सीधा लाइन नहीं बन रहा यार अच्छे से। हाँ देखो ये रहा हमारे ग्राफ। अब इसी पे जब ओरिजिन से एक सीधा लाइन ऐसे करोगे तो उसी को हम स्लोप कहते हैं। इसको हम स्लोप कहेंगे। ओरिजिन से एक टेढ़ा लाइन जो ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, चल ही नहीं सकता, वो सब उसके वेरिएशन है, वो सब उसके वेरिएशन है। और ये है हमारा एक नॉर्मल सा अच्छा सा प्यारा सा ग्राफ। अब हम बात करेंगे, एक मिनट इस मार्कर को सीधा खड़ा करता हूं, नहीं हो रहा, छोड़ो। अब हम बात करेंगे स्लोप के फॉर्मूले की। ये जानते हो तुम लोग कि
ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। ये जानते हो? हाँ। अब इस एरिया के बाद अगले बार करेंगे, मतलब अगले वीडियो में नहीं, इसको मिटा के एरिया के बाद करेंगे। क्या होता है? y जो ऐसे चलता है, x जो ऐसे चलता है, या ऐसे चलता है या ऐसे चलता है। देखो अब ये क्या है? स्लोप। स्लोप है ना, ये या लिख देता हूं स्लोप। स्लोप का एक फॉर्मूला होता है क्या? राइज अपॉन रन। ये आपकी क्लास में नहीं है। राइज अपॉन रन का जिक्र आपके क्लास में नहीं है, आपके क्लास में है लेकिन थोड़ा घुमा के है। क्या घुमा के? इसी का फॉर्मूला इसी से निकला है, थोड़ा सा आपको इसीलिए बता रहा हूं। अब देखो यहां पे ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें जरूरत आती है। क्यों? क्योंकि ये राइज अपॉन रन है और ये ऐसे भाग रहे हैं ना, राइज भी हो रहा है और रन भी कर रहा है। राइज भी हो रहा है, ऐसे उठ के दौड़ रहा है, समझ सकते हो? ठीक है, कुछ इस प्रकार है। अब यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है? जल्दी बताओ सर। बता रहा हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक 10th क्लास का चैप्टर है मैथ्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जाना तो अच्छे से कवर करना। लेकिन अभी मैं उसका थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें रेशियो से आपको डील करना होता है। नाम सुना ही होगा आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नाम सुना है ना? हाँ, नहीं सुना? मैंने सुना दिया, आप सुन लिया, खुश खुश। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, एक ऐसा रेशियो ढूंढना है जिसमें राइज भी हो, यानी परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। एक हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ रखा है ना 7th में, उसमें एक परपेंडिकुलर होता है, उसमें एक बेस होता है, उसमें एक हाइपोटेन्यूस होता है। यही है, उसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए उस रेशियो में, उसमें बेस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा रेशियो। तो वैसा ही एक रेशियो होता है tan थीटा। अब tan थीटा होता क्या? परपेंडिकुलर को हम P लिखते हैं और बेस को हम B लिखते हैं, P अपॉन B। याद कैसे करें? नहीं हो रहा याद? कर लो ऐसे P अपॉन B। लेकिन नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूं, एक होता है इसका ट्रिक। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। ये होता है इसका ट्रिक। अब ये S जो है वो साइन थीटा है, हमें जरूरत नहीं है। कॉस, ये C जो है वो कॉस थीटा है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इन दोनों को काट देते हैं। हमें जरूरत है बस tan थीटा की। ये जो T है उसकी जरूरत है हमें, tan थीटा की। tan थीटा क्या है? P अपॉन B, सॉरी P अपॉन B। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है ना, हमेशा y एक्सिस से डील करता है। क्यों? परपेंडिकुलर भी खड़ा है, y एक्सिस भी खड़ा है ना, ऐसे लेटा थोड़ी ही ना, खड़ा है। परपेंडिकुलर y एक्सिस से डील करता है, तो ये y और बेस x एक्सिस से डील करता है, x। y अपॉन x इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, राइज अपॉन रन। ये भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स थोड़ी ना काट लेगी तुम्हारी टीचर। या ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है सब, पूरी दुनिया उम्मीद पे कायम है। उम्मीद करो तुम भी, राइज अपॉन रन, क्या पता सही हो जाए। अब देखो ये हमने पढ़ लिया स्लोप का फॉर्मूला। क्या? y अपॉन एक्स। स्लोप हमने पढ़ लिया। अब एरिया अंडर ग्राफ की बात करते हैं। एरिया अंडर ग्राफ होता क्या है? इन सब फालतू चीजों को जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैं उनको मिटा देता हूँ। इसी बिना मिटाए हुए ही वो भी पढ़ देते हैं। एक पे ही हो जाएगा तो यार अच्छे से पढ़ लोगे ना।
अब देखो, मैं मुंह खोल के बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, तुम भी जानते हो। देखो, अब हम बात करेंगे एरिया। एरिया, अब लो ये वाला पेन हल्का चल ले, कोई बात नहीं, इसका हमें जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं। एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ, या तो इसको एरिया बोलो या एरिया अंडर ग्राफ बोलो, बात एक ही है। अब देखो ये क्या होता है, एक ग्राफ पे, एक कार्टेशियन प्लेन पे जो निकलता है हमारा लाइन, जो ओरिजिन से निकला है, ओरिजिन से निकाल देते हैं, चलो, ओरिजिन से जो लाइन निकला है उसका नीचे का, उसके नीचे का, यहां से एक मतलब सीधा लाइन खींच के उसके नीचे का जो भी एरिया होता है उसको एरिया अंडर ग्राफ बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इस फिगर का एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? ये तो रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल है ये। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, LB, LB होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो यहां पे हम इसी फॉर्मूले से एक अपना फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि है y इंटू एक्स। कैसे आया? L किससे डील कर रहे हैं यहां? जो लेंथ है, लेंथ कोई भी हो, मान लो कोई सा भी है, वैसे हमेशा बड़े वाले को ही लेंथ लेते हैं, लेकिन मान लो y अपॉन एक्स क्यों लिखे हम? तो x अपॉन वाई, एक्स इंटू वाई लिखेंगे। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं ना। देखो ये हमारा y, ये हमारा x, सॉरी, ये हमारा x, ये हमारा y। अब ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो लेंथ है वो x से डील कर रहा है, और ये वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो y से डील कर रहा है। तो क्या इसका फॉर्मूला xy निकला, या xy या yx, कुछ भी लिखो यार, कोई भी इसमें प्रायोरिटी नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये क्या इससे करते तब ये नहीं निकलता? क्या इससे करते तब ये नहीं निकलता? निकलता, यही निकलता अंततः, कुछ भी हो जाए फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला, क्या? राइज इनटू रन। ये भी लिख सकते हो इसके जगह, अगर ये वाला यूज कर रहे हो तो ये लो, ये वाला यूज कर रहे हो तो ये लो, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ बेकार की बातें नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसी से हम पढ़ने वाले हैं कुछ और भी बेकार की बातें, जो कि होने वाली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर। नाम सुना सा लग रहा है, नाम नहीं, तुम ये भी जानते हो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये सब फालतू चीजें तुम जानते हो, ठीक है। फालतू नहीं है वैसे, कुछ भी जो मैंने अभी तक फालतू बोले कुछ फालतू नहीं है, ठीक है। अब हम उस पे बात करेंगे, क्या होता है वो, क्यों होता है। उससे पहले मैं फिर से पेन में इंक डाल के आता हूं, लेकिन इस बार ब्लैक वाले में। तो तलवार तैयार है स्टूडेंट्स, चलो इस पे हमला करते हैं। हमला हम दो तरह से करेंगे। इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। हमने बोला था आपको कि हम बात करेंगे दो प्रकार के ग्राफ के बारे में जो थे। एक था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम लिख देता हूं बस, समझ जाना, ग्राफ भी आगे अदृश्य हो गया ग्राफ। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और एक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में फर्क ही क्या होता है। अब मुझ पे नॉलेज मत झाड़ना कि नहीं सर वेलोसिटी एक फिक्स डायरेक्शन में होता है और स्पीड कहीं भी होता है। यहाँ पे तुम ग्राफ पे क्या दिखाओगे भाई कि ये यही चल रहा है, वेलोसिटी है तो बस ये यही चल रहा है और स्पीड है तो वो ऐसे चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों तरह के ग्राफ सेम ही बनेंगे। अब हम बात करेंगे इन्हीं के जो प्रकार आते हैं, मतलब ग्राफ के टाइप और टाइप के भी टाइप। अब टाइप के टाइप में क्या टाइप है देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर देयर which are known as uniform speed time graph, uniform speed graph of distance time graph। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड लिख देते हो समझ जाना। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और एक होता है रेस्ट पे जब रहेगा, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड पे हम कैसे बनाते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड पे जब बनेगा ना, जब यूनिफॉर्म स्पीड पे बनेगा तो एक तो ग्राफ ऐसा बनेगा। डिस्टेंस हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो डिस्टेंस ले लिया मैंने यहां और टाइम ले लिया मैंने नीचे। अब देखो, अब जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या मान लो एक पे 100 किलोमीटर चल गया बंदा, 100 मीटर चल गया बंदा 1 सेकंड पे, सेकंड में ये और ये मीटर में, ठीक है। 2 पे चल गया 200, ऐसी 3 पे 300, समझ रहे हो ना। और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि वो सीधा रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा भी टेढ़ा, स्पीड को याद करो, टेढ़ा, इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन, कैसा भी ग्राफ, आड़ा टेढ़ा कुछ भी, ठीक है। अब रेस्ट पे जब बॉडी रहेगी तब ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने बता दिया आपको, याद रखना। यूनिफॉर्म स्पीड पे कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे ऐसा बनेगा। और रेस्ट पे कैसा बनेगा? रेस्ट पे बनेगा हमारा, रेस्ट पे एकदम बढ़िया है रेस्ट का सबसे आसान। और रेस्ट का जैसा ग्राफ बनेगा ना, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा। इस लाइन को सीधा कर लो सर, इस लाइन को सीधा कर लेते हैं हम। अब देखो, ये जब रेस्ट पे रहता है हमारा पार्टिकल, जब पार्टिकल रेस्ट पे रहता है तब उसका ग्राफ बनता है एकदम सीधा, एकदम सीधा ग्राफ बनता है उसका, ठीक है। कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, मान लो ये 300 है हमारा, 300 पे वो रेस्ट हो गया, मीटर है ये, मीटर में यहाँ पे, और यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है। 300 पे भी 1 सेकंड हुआ, वो 300 पे ही था। 2 सेकंड हुआ 300 पे ही था। 3 सेकंड हुआ 300 पे ही है। और यहाँ 200 है, यहाँ 100। अब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट होता है यहाँ पे। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं। लास्ट में एक और बात करूंगा इसकी, छोटी सी बात है। और डेरिवेशन में भी जो स्लोप और एरिया बताया था उनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी बहुत बड़ी अहमियत है, तो अच्छे से समझना। देखो, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाम से क्या लग रहा है? वैसा ही होता है। एक तो एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक रेस्ट होता है। अब नाम से क्या लग रहा है? एक तरफ वेलोसिटी होगा, एक तरफ वेलोसिटी होगा और एक तरफ टाइम होगा।
यही होगा जी हाँ, y एक्सिस पे टाइम वेलोसिटी होगा और x एक्सिस पे टाइम होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड पे जब रहेगा तब रेस्ट जैसा ग्राफ बना देना, बिना कुछ सोचे बस ऐसा लाइन कर दो, हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब 300 मीटर मान लो, यहां 200 मीटर, यहां 100 मीटर। जब 1 सेकंड हुआ तब भी वो 300 की गति से चल रहा है, 2 सेकंड हुआ तब भी वो 300 की गति से चल रहा है, 300 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे हैं यार। और 3 सेकंड हुआ तब भी वो 300 गति से की रफ्तार से चल रहा है, 300 के रफ्तार से चल रहा है। क्या बोल रहा था मैं तब से, पता नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अब बात करते हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जैसा इसमें यूनिफॉर्म स्पीड में बना था ना, ऐसा उसमें ऐसा बन जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये हमारा ग्राफ, ये v, ये t, ये ऐसा कुछ बनेगा। यानी जब 1 सेकंड हुआ तब बंदा मान लो 100 के स्पीड से चल रहा था। जब 2 सेकंड हुआ तब बंदा 200 से चलने लगा, और 3 सेकंड हुआ तब बंदा 400 से चलने लगा, 300 से चलने लगा। ग्राफ तो हमारा यूनिफॉर्म ही ना रहता है। अब रेस्ट की बात कर लेते हैं। रेस्ट का कुछ ग्राफ ही नहीं बनेगा। रेस्ट सबसे बढ़िया रहता है भाई, एक तो सीधा लाइन और एक पे लाइन पे लाइन। इसको मोटा करके दिखा देना थोड़ा, हो गया रेस्ट पे तुम्हारा ग्राफ। बस सिंपल सी बात है यार, इतना ही समझ गए। अब मैंने बोला था लास्ट में एक और बार इनका बात करेंगे। क्या बात करना था सर, कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, तब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। क्यों? देखो स्लोप का फॉर्मूला बताया था मैंने, y/x, और इधर होता है, कहां गया, कोई लिखा नहीं है मैंने, हाँ, s/t। तो क्या हम सबसे पहले उस बात को हटाओ, अभी इस बात पे आ जाओ वापस। तो क्या हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख सकते हैं? लिख लो, दोनों एक ही हैं। यहां पे जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ लिख सकते हो, यहां डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख सकते हो। अब हम इसकी बात करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y/x, और यहां पे है y में हमारा s, और यहां पे है हमारे t महोदय यहां पधार चुके हैं। अब ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला होता था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता था। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला होता था? वेलोसिटी का। तो हम वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं, जो भी केस है, क्वेश्चन में केस गिवन होगा उसके हिसाब से तुम लिखना। वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं या स्पीड भी फाइंड करते हैं। और एरिया अंडर ग्राफ से क्या फाइंड करेंगे? s इंटू टी क्या होता है? कुछ होता है क्या? कुछ होता है? नहीं होता। तो एरिया अंडर ग्राफ तो इसका नल निकला, नल बटा सन्नाटा, 0 0 खत्म। अब तुम बोल रहे होगे सर तो आज एकदम मूड में आए हैं, पूरा राहुल गांधी का भाषण सुन के आए होंगे। नहीं, देखो अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालेंगे तब आपको ऐसे ही बता देता हूं एक्सेलरेशन आएगा, और जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम निकालेंगे एरिया अंडर ग्राफ, तब आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि v इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अब हम डेरिवेशन की बात करेंगे। अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन वैसे इसका काफी आसान सा टॉपिक है और इसका डेरिवेशन मैंने बोला था आप लोग को कि पूछा जाता है अलजेब्रिक मेथड या ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने का। तो आप लोग को मैं हिंट दे देता हूँ, एक अपनी राय व्यक्त करता हूँ। फ्री की सलाह लेना लो, मत लेना मत लो। क्या सलाह दे रहे थे? सलाह दे रहा था मैं कि आप लोग अलजेब्रिक डेरिवेशन से ही उसको डिराइव करना। अलजेब्रिक डेरिवेशन आसान है, ये उससे भी आसान है, लेकिन इसमें ना ये बहुत टाइम टेकिंग है और वीडियो करीब हमारा 50 मिनट का हो गया भाई। 50 मिनट का वीडियो हो गया, नहीं 50 का नहीं 40 का हुआ होगा। 40 मिनट का वीडियो हो गया होगा। और हमारा अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, ग्राफिकल डेरिवेशन की हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि काफी आसान है, आप किसी और यूट्यूबर से सीख लेना, क्योंकि भाई वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक क्या था हमारा, क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सॉरी, देखो इतना बोल रहा हूं मैं, तब से बिना पानी पी हो जा रही, बस पानी पी लेता, छोड़ो। तब तक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर सी लिख देते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से क्या समझते हो? एक गोला में जब मोशन हो रहा हो, एक जब सर्कल में मोशन हो रहा हो, इधर जाके फिर इधर ही जाके एक तरह से, अरे कुछ सर्कल रखा नहीं है, हाँ ये देख सकते हो, एक मिनट। हाँ, जैसे जब मोशन कुछ इस तरह गोल सरफेस पे हो रहा हो, अरे यार ये भी हिल रहा है इतना, छोड़ो। मिल गया एक हमें सर्कल बढ़िया सा, थैंक यू। देखो ये जब ऐसे कोई बंदा यहां से, मान लो यहां से स्टार्ट किया, कहां से, एक मिनट, मान लो कोई बंदा यहां से स्टार्ट किया और चलता गया, तू चलता जा, तू रुक मत। पता नहीं कौन सा पंक्ति कर रहा हूं मैं अभी। देखो इसका ऐसे जब ये चलता जा रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से चलता जा रहा है, यानी एक सेकंड में मान लो 2 मीटर कवर किया था, तो दूसरे में 4 कर रहा है, तीसरे में 6 कर रहा है, ऐसे ही कवर करते जा रहा है, तब इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तो एक असल बात बताऊं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कभी हो ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो देखो हर जगह उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पे यहां चल रहा था, अब तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं, जो सर्कल होता है हमारा, शायद आपके आर्यन सर ने इस पे एक वीडियो बनाया था। जो एक हमारा सर्कल होता है, मान लो ये एक सर्कल है गोल, ये गोल सर्कल है, सर्कल गोल नहीं होता है, ये एक सर्कल है, मान लो ऐसे लग नहीं रहा, ओवल टाइप लग रहा है, लेकिन मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल मान लो इसको, तो इसमें अगर तुम जूम करोगे, जूम करके पाओगे कि ये स्ट्रेट लाइन से बना है। देखो ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन से बना है ये, इन बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन से बना है ये। और जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तुम और अचानक मुड़ गए, छोटे से ही एंगल से मुड़े हो, लेकिन मुड़े हो ना, तो तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन जब चेंज होता है तो क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड का केस रह जाता है? नहीं,
जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी बदल रही है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड का केस हो ही नहीं सकता। अब हमारा क्या बचा? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए मुझे एक फोन की जरूरत होगी जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे, जो नोट्स में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम लोग भी पेन कॉपी ले लो और मैं भी एक टैब में अपने न्यूमेरिकल्स ले आता हूं। पेन कॉपी लेके तैयार हो गए, अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। सबसे पहले जो मेरा वो वाला पार्ट छूट गया था ग्राफिकल डेरिवेशन का, उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक उसी को डिवोटेड वीडियो बना दूंगा, उस पर जाके आप लोग देख लेना, लेकिन उसको 9 जोन सीरीज में ऐड नहीं किया जाएगा। अब देख लो, सबसे पहले हम बात कर ले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर बना लो, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। मान लो वो फार्मर ए से स्टार्ट कर रहा है, ए से स्टार्ट कर रहा है वो फार्मर, और 40 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर, यानी 10 मीटर एक बाउंड्री है, मतलब एक तरफ का जो लेंथ है उसका, एक तरफ का जो साइड है वो 10 मीटर का है, और इसका पूरा जो डिस्टेंस कवर करने के लिए फार्मर टाइम ले रहा है वो है 40 सेकेंड। तो इसका पूरा डिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर निकाल लो, 40 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, इसका पेरीमीटर 40 मीटर आ जाएगा। और पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट्स 20 सेकेंड, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड हमने लिख लिया। क्यों हुआ? क्योंकि 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड और 20 उसमें जोड़ दिया 140 सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, तब आ जाएगा उसका कि वो कहां पहुंचा, फाइनली कहां पहुंचा एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड। अब देखो, इसको हमने डिवाइड किया, जब 140 को 40 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 और 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर उसने कवर, 3.5 यहां पे आ गया, मतलब 3.5 उसने कवर कर लिया, उसने 3.5 कवर कर लिया, यानी एक राउंड कवर कर लिया उसने, 2 राउंड कवर कर लिया, 3 राउंड कवर कर लिया, और चौथे राउंड का बस आधा, यानी वो फाइनली कहां आ गया? सी पे आ गया फाइनली। ठीक है, ये फाइनली आ गया सी पे, सी पे फाइनली आ गया। और यहां से, अरे ये न्यूमेरिकल से मिट गया, कोई बात नहीं, इस पे बाद में ठीक कर लेंगे हम। अभी देखते हैं इस पे, सी पे आ गया ये फाइनली। और यहां का भी जो बीसी है, ये अगर स्क्वायर का साइड है ना भाई, तो एक साइड अगर 10 है तो सारे साइड 10 होंगे, 10 मीटर यहां वाला भी होगा। अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पाइथागोरस निकालो ना, पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा, और हाइपोटेनस ही तो इसका शॉर्टेस्ट साइड होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूं सी। ठीक है, ये सी तक बन गया हमारा। अब लगाते हैं हम पाइथागोरस। 10 क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी इस वाले को हम बेस ले लेंगे, इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा बेस है, छोड़ो लिखना क्या है, वहां पे आप लोग लिख देना हियर ए बी इक्वल टू इज बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर। और यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस। 10 है हमारा परपेंडिकुलर, यानी 100 हो जाएगा स्क्वायर उसका, और बेस हमारा है 10 ही है बेस भी, और उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हमारा एच स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, ये
अंडर रूट 200, 100 प्लस 100 200। अब 200 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले ये 2 से जाएगा 100, 2 से फिर गया 50, 2 से फिर गया 25, इस बार 5 से गया और इस बार फिर से 5 से गया। तो पेयर बना लो, 2 into 5 10, 10 रूट 2। तो हाइपोटेन्यूस आ गया हमारा 10 रूट 2। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो है 10 रूट 2। 10 रूट 2 क्या? 10 रूट 2 मीटर। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में। अब बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, एक मिनट इसको मिटा लूं मैं सबसे पहले। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, आगे पढ़ लो क्वेश्चन तब तक। और जिसमें अभी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और जी खोल के शेयर करना। इसको अब ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूं। चलो ठीक हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? Average speed क्या होता था हमारा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो स्पीड AV, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी AV, नीचे छोटा सा AV। स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का फर्क है। तो हमारा जो AV होता है, जो एवरेज स्पीड होता है, वो होता है हमारा क्या? टोटल को हम समीशन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। अब देखो, अब हमें क्या रखा है कि 16 मीटर पहले चलते हैं 4 सेकंड में, और फिर 16 मीटर चलते हैं, मीटर है यहां, 2 सेकंड में। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 32 मीटर का। और टोटल टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड का। 6 सेकंड का टोटल टाइम हो गया और 32 मीटर हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना, हमें बस डिवाइड कर देना है। तो जो भी आएगा 5.3 कुछ ऐसा ही आएगा, 5.3 समथिंग जो भी आएगा वो हमारा आ गया आंसर, मीटर। ठीक है, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है ना। अब देखो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इस आंसर 1 को आंसर ही रहने देते हैं, कौन बार बार चेंज करेगा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ये रहा सबसे पहले आपके टीवी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन। अमिताभ बच्चन बन जा रहा हूं मैं बार बार पूरा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। और ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, अरे यार ये हट गया। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. टाइम क्या है हमारा? 5 मिनट, यानी 5 मिनट यानी 300 सेकेंड। ये हमारा टाइम है इन 5 मिनट्स। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 का पावर 8। तो हमें स्पीड भी दे रखा है, 3 into 10 का पावर 8। अब डिस्टेंस निकाल लोगे यहां से। कैसे निकालोगे?
स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से हम इसको s इंटू टी करके d आ गया हमारा, ठीक है। ये रहा हमारा d का डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो स्पीड इंटू टाइम जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। सॉल्व कर दे, देखो 300 इंटू 3 900 इंटू 10 का पावर 8 और हाँ, इसको हम 9 इंटू 100 लिख सकते हैं, 9 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2। तो 9 इंटू 10 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 30 कर सकते हैं। अरे ये 10 का पावर सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई। इसको हमने 10 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे आगे लिखे, अब यहाँ पे हम रहने देंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको रहने देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। या आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो कि 9 इंटू 10 का पावर 10 ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी करो, दोनों आंसर सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसका कैप, 1 मिनट, इसको कैप लगा के रखना होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है कि उषा स्विम्स, उषा जो है बहुत अच्छी स्विमर है यार, तुम जानते नहीं हो। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर का पूल है वो, मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। यानी वो एक बार जाती है और फिर से आती है, तो 180 मीटर टोटल कवर कर लेती है। टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड। आगे कुछ है क्वेश्चन के? नहीं। देखो, फाइंड द एवरेज स्पीड क्या रखा है हमें, तो टाइम हमें दिया है। सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें दे रखा है कि उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, और टोटल डिस्टेंस है हमारा 180 मीटर में, और टाइम हमारा मिनट में, 1 मिनट क्या रखा है ना, इन 1 मिनट। तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको 60 सेकंड लिख लेते हैं, ऐसा लिख लिया हमने। अब यहां पे हम कर देंगे इसको 60 से डिवाइड, आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकंड, आ गया हमारा आंसर। फाइंड द एवरेज स्पीड। ये सब जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, और आगे शायद इसमें ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चन हैं, तो बने रहना एंड तक, क्योंकि भाई साहब फिजिक्स इज नथिंग विदाउट न्यूमेरिकल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, सबसे पहले स्क्रीन पर ये रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है उसका, यानी इनिशियल वेलोसिटी है इसका। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ था पहले। कौन था? राहुल पहले रुका हुआ था और फिर चलना शुरू किया उसने, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया इसका, कितना?
0 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड लिखो या ना लिखो, वैसे लिख ही दो, चलो लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। राहुल पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी क्या आया? फाइनल वेलोसिटी आया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दे रखा है 30 सेकेंड। इन 30 सेकेंड then he applies brake such that the velocity of the bicycle come down to 4। अच्छा, इसमें दो पार्ट में डिवाइड करके देख लो। एक तो जब वो ये वाला एक जब केस बन रहा है, और एक केस जब उसने ब्रेक लगाया उसके बाद का। देखो अब यहां पे हमें क्या कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है यहां हमारा? v है हमारा 6 माइनस 0 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 30, और यहां पे ये कट के क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया ना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये 2 में ये 10 हो जाएगा, और फिर 2 डाल दो आप, 2 बार में चले जाएगा। अब केस 1 हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। अब भाई आप लोग को तो ऐसा भी लग रहा होगा ना, हो सकता है कि क्या पता ये वैसे करवा रहा हो, आंसर इसके टैब में हो, तो देख सकते हो ये टैब में आंसर नहीं है, बस क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो था केस 2 क्या कहता है? देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी रिटार्डेशन हुआ है। मैंने बताया था आप लोग को रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का जुड़वा भाई होता है, बिछड़ा भाई एक ही जैसे होते हैं, बस रिटार्डेशन जब स्पीड एक्सेलरेशन उसका स्लो हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, यानी उसमें फाइनल कम होता है और इनिशियल ज्यादा होता है, ठीक है। तो इधर है हमारा इनिशियल दे रखा है हमें, अरे दूसरा ले लेते हैं हम। इनिशियल दे रखा है हमें, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है, वेलोसिटी कितना 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया उसका 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा। और अब टाइम हमें कितना दे रखा है 5 सेकेंड। अब यहां पे हम रिटार्डेशन कैलकुलेट कर देते हैं। रिटार्डेशन का भी वही होता है फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का होता है। तो रिटार्डेशन जो होता है एक्सेलरेशन का जुड़वा भाई होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू यानी -2 अपॉन में 5 इक्वल टू, यहां पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, माइनस का सही, ठीक है। अब ये हमारे 2 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, जो ये क्वेश्चन था हमारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, आने ही वाला है, थोड़ा सा लैग हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, आ गया आप स्क्रीन पे। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर। अरे यार इसको छोटा कर दो, थोड़ा कम पोर्शन है क्वेश्चन का, चलो ज्यादा कुछ नहीं कटा। इसका जो मतलब इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v यानी कि u, वो था कितना 80 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर इसका इनिशियल वेलोसिटी था। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दे रखा है हमें? 5 सेकेंड। ठीक है, ऐसा कुछ सिनारियो है हमारे पास। तो इसका हमें बताना है एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मत लिख देना यहाँ पे। रिटार्डेशन क्यों नहीं लिखना? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन आप लोग को बताना है। तो v माइनस यू अपॉन टी कर दीजिए। v माइनस यू अपॉन टी यानी 60 माइनस 80 अपॉन 5, तो माइनस 20 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। अरे 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 अरे, एक गलती हो गई भाई। यहां पे ये सेकंड में दिया हुआ है और यहां पे ये किलोमीटर पर आवर में। देखो, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। क्या बताया था मैंने आप लोग को? बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? ये 9, ये 40, ये यही रहने देते हैं हम। 200 अपॉन 9 डिवाइड कर लो, तो ये 2, 18, 2, 0, तो ये 2.22 कुछ ऐसा ही है। अगर 2.22 ऊपर ये डैश, तो 2.22 हम लिख देते हैं यहाँ पे। 2.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इस पेन को ले लेता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा लाइट चल रहा है। अब 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 60 इंटू 5/18 कर दूंगा मैं। तो 5/18 से ये 9, ये 30, ये 3, ये 10 और ये 50 को डिवाइड करो दो यार थोड़ा। 3, ये हो जाएगा 1, ये 3, ये 2, ये 0, ये 6, ये 18, ये 2, ये पॉइंट, ये 0, यहाँ 18 यानी 6। ये भी कुछ ऐसे ही चलेगा। 16.66, ठीक है, 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो मैंने फालतूगिरी की है यहाँ पे, इन सबको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि वरना आप लोग को थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा और आप लोग वीडियो बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा कोई नहीं करना है यार, कोई भी वीडियो बीच में छोड़ के मत भागना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ये हो रहा है अभी तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी इंपॉर्टेंट ही होगा। ये जो छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसको मिटा देता हूं मैं। अब यहाँ पे हम v माइनस यू अपॉन टी लगाएंगे। v क्या है हमारा? फाइनल क्या है? 16.66 माइनस 22.22 अपॉन 5, क्या आ जाएगा? यहां से 6 गया, 5.5 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया यार? एक मिनट, हाँ यही है शायद। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एनसीईआरटी लेवल की सारे क्वेश्चन हैं अभी तक तो, और लास्ट तक ही रहेंगे शायद, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ है बुक में, यानी ये यही है 40 किलोमीटर पर आवर। और आप लोग 11th में जो सेकंड चैप्टर है मेजरमेंट नाम का, उसमें आप लोग जानोगे कि ज्यादा बढ़िया जो रहता है ना, वो ऐसे लिखना रहता है। एसआई यूनिट को इस प्रकार लिखना रहता है। इसको मिटा देता हूं अब मैं।
A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. ठीक है, देखो ये हमें दे रखा है कि स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी कभी उसकी ये वेलोसिटी जो u है, जो उसका u है इनिशियल वेलोसिटी है, वो कभी ना कभी जीरो रहा होगा तभी ना स्टार्ट की, यानी चलते, या ऐसा थोड़ी ना यार कि चलते चलते स्टार्ट हो गई, ऐसा थोड़ी ना। तो उसका जो u है वो है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड और v हमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही गलती नहीं करेंगे हम, और इस बार 40 को हम चेंज कर लेंगे, 40 इंटू 5/18 करके ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 100। 100/9 क्या होता है यार? 99 11 बार में आता है, ये एक बचा, ये 0 आया है, हाँ 11.111 ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है, 11.1 मीटर पर सेकेंड। या आप लोग इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आगे थोड़ी आसानी होगी, यहाँ पे छोड़ देंगे तो आगे थोड़ी बहुत आसानी होगी, इसलिए इसको यहीं पे आगे ऐसे हम 11.11 करके नहीं लिखेंगे, आगे आसानी होगी, इसलिए इसको हम लिख देंगे 40 इंटू 5/18, ठीक है। अब हमारा टाइम दे रखा है 10 मिनट, टाइम 10 मिनट, इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 600 सेकेंड्स। अब हम करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वो यहाँ अप्लाई करेंगे और हम कर देंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो v हमारा 40 इंटू 5/18, हमें वैल्यू पता है लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा। अब यहाँ हम काट देंगे, इसको 9 कर देंगे। अरे ये भी पेन थोड़ा लाइट चल रहा है, मिनट, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और अब ये जो कटेगा ये 100 हो जाएगा, 100/9 600। अब इसको हम ऊपर भेज देंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि ऐसा एक रूल होता है कि a अगर डिवाइड b/c है तो ये हो जाएगा a इंटू c अपॉन b और c ऊपर चले जाएगा a से मल्टीप्लाई होने। अरे यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे है लाइन, तो ये a डिवाइडेड b है, a अपॉन b है डिवाइडेड c, तो ये ऐसे हो जाते हैं इंटू 1/c, तो c b से मल्टीप्लाई हो जाता है और c हमारा ये है, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 इंटू 600 ही लिख लेते हैं ना, ये कट ही जाएगा बाद में। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा अपना आंसर जो है 9 इंटू 54, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हमारा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुक जाओ, ये पढ़ लूं पहले, मैं अच्छा सा एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है वो वाला कर लेते हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे ना यार, क्योंकि 1-1.5 घंटे का तो वीडियो बन ही गया होगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो भी सही आंसर इस वीडियो का सबसे जल्दी कमेंट सेक्शन में देगा, ये चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। ये वाला आप लोग के होमवर्क के लिए, ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, और एक और होमवर्क दे देते हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क क्वेश्चन है, और जो भी सबसे पहले इसका आंसर देगा
उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा, उसको शाउट आउट मिलेगा और अच्छे से आंसर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का होने जा रहा है। दम मन लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी मच।